मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट में था, तो हमने तकरीबन चैप्टर एंड कर दिया है। तो आज हम बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मुझसे सवालात जवाब आते हैं। इसमें आपने केबल की डेफिनेशन बतानी है, वो मैंने पीछे करवा दी लेक्चर में। वायर का भी बता दिया आपको, वायर और केबल में फ़र्क भी बता दिया, केबल की कोर है। उसके बाद वायरिंग केबल की शीत और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। वायरिंग केबल के बुनियादी हिस्सों के नाम लिखे, कंडक्टर, इंसुलेशन, हिफाजती खोल आ गया। इंटरनल वायरिंग या अंदरूनी वायरिंग में केबल के मकसद लिखें। तो इंटरनल वायरिंग में लाइटिंग सर्कल्स के इस्तेमाल की जाने वाली कॉपर कंडक्टर वाली केबल का कम से कम साइज़ लिखें, उसका आपने साइज़ बताना है इससे में। तो नामी क्वेश्चन में आपने बताया इंटरनल वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले 4 इंसुलेशन का नाम लिखने हैं। इसमें जो ये इंसुलेशन के नाम आपने बिल्कुल अथेंटिक याद कर लें, क्योंकि ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आ जाते हैं। हीट रेजिस्टेंस केबल्स के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 इंसुलेशन के नाम लिखें जो हीट इक्वेशन पर इस्तेमाल होती हैं, हीट रेजिस्टेंस पर इस्तेमाल होती हैं ना केबल्स, उसके आपने ये नाम बताने हैं। बोटाई डबल इंसुलेटेड केबल्स की 2 खसूसियात लिखें, आपने ये 3 खसूसियात याद कर लेनी, इनमें से 2 लिख लेनी जो आपको आसान लगे। तो सिलिकॉन रबर इंसुलेशन केबल्स की 2 खसूसियात लिखें। ये आपके पास 3 इंसुलेशन केबल्स की अक़साम लिखी हुई हैं, खसूसियात लिखी हुई हैं, 3 खसूसियात लिखी हुई हैं, तो आपने इन तीनों में से 2 खसूसियात कर लेनी है। तो मिनरल इंसुलेटेड केबल के 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात लिखने हैं। इसमें आपको जो आसान लिखे हैं वो आपने 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात लिख लेने हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स के आपने 2 फ़ायदे, इसके भी आपने 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात लिख लेने हैं। तो स्टूडेंट इसके भी आपने 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात लिखने हैं पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स के। तो उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन होगा वीआर इंसुलेटेड केबल के 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात लिखें। तो इसमें भी आपने 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात बता देने हैं। तो लचकदार केबल लचकदार कोर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। अगर आपको समझ ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो ये भी आपने याद कर लेनी है डेफिनेशन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ये पेपर में 2-2 नंबर की आती है, क्योंकि मैंने ये देखना ऊपर से लगाया भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबल कोड की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने फ्लेक्सिबल केबल की डेफिनेशन करनी है। वायरिंग में कहाँ इंटीग्रेटेड पेपर केबल इस्तेमाल होती है, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद एक केबल की करंट गुजारने की सलाहियत पर जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं। जब हम एक कंडक्टर ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इसमें से जो करंट गुजरेगा तो उसकी जो हमारे फैक्टर पर असरअंदाज जो होंगे तो वो हमने बताने हैं। वो आपने कंडक्टर का साइज़ और मटेरियल जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है अलग से डीपली, तो वो वाले ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद वायरिंग केबल्स के साइज़ और बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 सिस्टम के नाम लिखे। इसमें आपने वायरिंग केबल में जो इस्तेमाल होने वाले साइज़ के नाम बता देने हैं। उसके बाद आपने मैट्रिक सिस्टम में केबल साइज़ 7/1.04 की वज़ाहत आपने करनी है। इसमें आपने बता देना है मतलब कितना इसमें कनेक्टर्स होते हैं और कितने इसमें मिलीमीटर्स होते हैं। ये भी मैंने आपको पीछे मैट्रिक और इंग्लिश सिस्टम के बारे में बता दिया था। तो मैट्रिक सिस्टम में किसी केबल के वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने का फार्मूला, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया। आपने वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने का फार्मूला भी याद करना है। वायरिंग केबल में एसडीबी से और एमडीबी से तक वोल्टेज ड्रॉप की ज़्यादा से ज़्यादा हद कितनी होती है, ये आपने याद कर लेना है, आपने समझ लेना है एक दफ़ा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 केबल्स में वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने के लिए केबल लंबाई की ज़रूरी हद लिखें। ये आपने केबल्स जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कि आपने लंबाई बतानी है। देखें 30.5 मीटर। तो ऐसी 2 केबलें जिनके कंडक्टर का साइज़ एक जैसा लेकिन इंसुलेशन की मोटाई मुख्तलिफ हो, उनका फ़र्क लिखना है आपने। कोई भी आपके पास लिख लेनी है आपने। हीट रेजिस्टेंस केबल्स में कौन सी इंसुलेशन मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो हीट रेजिस्टेंस के अंदर जो हमारे केबल्स की इंसुलेशन इस्तेमाल होती है वो आपने लिख लेनी है। तो जो दर्जा ज़ैल में से किन अल्फाज के मुख़फ़्फ़फ़ हैं, आपने ये सीटीएस, टीआरएस, पीवीसी, वीआरए, ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो आपने डेड शीट केबल की 2 खसूसियात लिखे हैं। तो इसमें आपने डेड शीट के बारे में ये 3-4 खसूसियात लिखी हैं, इसमें से आपने 2 कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं साथ-साथ। तो स्टूडेंट्स हमारा 31 क्वेश्चन है वेदर प्रूफ केबल। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके बारे में कुछ थोड़ा बता देना। मिनरल इंसुलेटेड केबल की बनावट। मिनरल
इंसुलेटरी केबल की बनावट के लिहाज से इसके बनावट लिखनी है और उसके बाद आपने इससे तहरीर करने हैं, वो आपने लिखने हैं। 3 क्वेश्चन है। 4 कोर फ्लेक्सिबल कोड के चारों कोर्स के रंग लिखें। 5 कोर केबल की हर कोर का रंग लिखें, आपने इसके रंग बता देने हैं। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। वायरिंग केबल्स में कंडक्टर के लिए कौन सा मटीरियल बेहतरीन इस्तेमाल होता है? आपको पता है तांबा बहुत अच्छा मटीरियल है और उससे अच्छा बेहतरीन सोना है हमारे पास। तो केबल के लोड फैक्टर की तारीफ़ करें, आपने लोड फैक्टर की डेफिनेशन करनी है। तो उसके बाद उसका फार्मूला लाजमी याद कर लेना है। इससे मल्टी कोर केबल से क्या मुराद है, इसने आपने इसकी भी डेफिनेशन कर लेनी है। कौन सी केबल में यकसां साइज़ और लोड और सख्त में से कम करंट गुजरेगी और क्यों? इस मतलब आपने ये इसकी बता देनी है। बैटन पर लगी हुई केबल और मुख़फ़्फ़ी कंड्यूट में चलाई गई केबल। तो स्टूडेंट्स, या आपने केबल के इंसुलेशन के 2 मकासद भी लिखने हैं और आपने इनमें से तीनों याद करो या 2 याद कर लो, उसके बारे में आपने बता देना।